दौलत दे के भी तो लैला ना दईए तो मजनू राजी होंदा नहीं नहीं होंदा। ते असी पता नहीं किस भुलेखे च लगे फिरने अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहबाब तो आफा, मुझे तो बड़ी मोहब्बत है कि ये मेरी तरफ आए, ये मेरी पहचान की तरफ आए, मेरी तरफ रुझान करें। असी आने मौला असी ना ख़त्म खवा लेने 11वीं का तेरी बारगाह में चलो सवाब पेश करांगे। असी तेरी राह बेगा पकवा देने, असी तेरी राह होर खर्चे करके ते वो सवाब तेन भेज देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मैनू मुहब्बत है कि तू मेरे बंदे आ, जो तू मेरे हल आ गया ना तो फिर तेरा इन्ना तू दिता भी बहुत काम आवेगा, तो जे तू ना आवे तो बहुत कुछ भी कर देवें तो वो काम वो नहीं काम करना। तो इत्थे 265 नंबर आयत दे विच अल्लाह ताला फरमाते हैं पे कि बखलाफ इसके जो लोग अपने माल महज अल्लाह की रज़ा जोई के लिए दिल के पूरे सबात और करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है कि जैसे जरखेज़ ज़मीन पर एक बाग हो, एक ज़ोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल आए, और अगर ज़ोर की बारिश ना भी हो तो हल्की फुहार ही उनके लिए काफ़ी है। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह की नज़र में है। कि जेड़े ते बंदे दिल दे पूरे सबात और यकीन दे नाल अपना आप, यानी वही 4 परिंदे जिन्हों का तस्करा होता है उन्होंने तो मुराद अपना आप है। जेड़े दिल दे पूरे यकीन दे नाल अपना आप कुर्बान कर देंगे ने, अल्लाह फरमाते हैं मैं उन्होंने थोड़ा भी बहुत ज़्यादा गिनना वा। तो बिल्कुल इंज ही है, क्योंकि इस तो पिछे आयत में जिक्र होया कि जेड़े बंदियां ने दिल के सबात के नाल पूरी तरह अपना आप नहीं दिता होंदा, उन्हों का इंज है कि जिमें एक पत्थर के उत्ते बारिश वसदी रहे, तो जिन्नी देर वसदी रहे तो वसदी रहे, जो बारिश रुक जाए तो पत्थर फिर सुके का सुका। इत्थे अल्लाह ताला फरमाते हैं पे कि बखलाफ उनके वो जो पिछले लंघे ने उन्होंने तो हट के दूसरे लोग वो इंज ने कि जे जोर की बारिश हो तो फिर तो बहुत कमाल है, तो जे हल्की जी फुहार भी पै जाए तो वह फिर भी अल्लाह फरमाते हैं कि एक हल्की फुहार ही उनके लिए काफ़ी है। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। तुसा जो मूँह जबानी दिते होंगे ना अल्लाह को अपना आप, अल्लाह पे आते ने भी कि मैनू केड़ा पता नहीं तू चलाकी करना मेरे ना। इस तो पहला बाबा जी रियाज साहब ने मौजू थोड़ा छेड़िया मेरे जनाब बंदे दरवेशी में भी चलाकी करने को बाहर आते। मैं क्या बेवकूफ ने ना, दरवेशी दे विच चलाकी नहीं चलती, चलाकी चलानी कि नाल है। अल्लाह पे आंदा मैं तेरा सब कुछ वेहना पाया, तेरा अंदर भी वेहना तो तेरा बाहर भी वेहना पाया, तो तू चलाकी किहदे नाल चलानी है। तो बाबे और मुकाम थोड़ी देना होंगे। अक्सर ज़्यादातर मुरीदैन का ना एक भी ख्याल होता कि यार किसी तरह इस बाबे को राजी करना है, तो बाबे को राजी करने नाल की होना है जे, क्योंकि बाबा चाहे भी ना तो वो नहीं दे सकेगा जिन्नी देर तक बाबे नूं वो जिहड़ा एक बातन दा बादशाह है वो बाबे नूं पूरी तरह इजाजतनामा ना दे दे के दे तो वो इजाजतनामा इंज देंदा ही नहीं। वो देंदा है जो अगे वेंदा कि वाकई होण भांडा साफ है। हूँ फिर वो याद आया जिनके सफा कर दिल को कि ये आईना बेजंगार काफ़ी है, यहाँ है इसमें घर देखें जमाले यार काफ़ी है। वो फिर दे देंदा आंदा कि हुण साफ हो गया इन्हूं दे दो, गंदे भांडे नूं देंदा। भांडा साफ करने वास्ते शिरक तो पाक करना है, भांडे नूं तो पाक हो जाएगा। तो सब नाल वड्डा तो तू शरीक आप ही है, सब नाल वड्डा शरीक तू आप है, तो क्यों नहीं इन्हां चारां दी कुर्बानी दे देंदा। अग हवा मिट्टी पानी की कुर्बानी दे दे, इस वक्त इन्हां दी कुर्बानी दे देगा तो पिछा रह की जाना। भला मैं ना भी अग हवा मिट्टी पानी मैं जनाब को कुर्बान किया,
तो बाकी रहिंदा की है? कायनात विच कोई ऐसी शै है जिहड़ी अग वा मिट्टी पानी तो बगैर अलावा इस आलमे मौजूदात दे विच कोई शै ऐसी नहीं जिहड़ी ए चार मटीरियल ना लग के ना बनी हो? आग, हवा, मिट्टी और पानी। जिस वक्त ये चारे कुर्बान कर दिते ने तो मतलब कुल कायनात ओहदे कदमां तो कुर्बान कर छड़ी। इस वास्ते हुक्म होया कि चार नू कुर्बान कर, तो फिर यकीन आ जाएगा, यकीन आ गया तो ईमान आ जाएगा, ईमान आ गया तो फलाह पा जाएगा, ईमान ना आवे तो फलाह मिलनी नहीं मिलनी। अच्छा, अगे आ गई है सूरह बकरा आयत नंबर 266। आया वद्दु अहदुकुम अन तकूनु लहू जन्नातुम मिनन नखील व अनाब। क्या तुसी ये पसंद करो दे कि तुहाडे कोल हरिया भरा बाग खजूरां दा एक बाग होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस्म किस्म ਦੇ फल लगे होण और ऐन उस वक्त तेज हवा आवे ते और पूरे दे पूरे बाग नू साड़ के रख देवे, जबकि अच्छा बड़ा आगे हवाला यह देता है कि जबकि वो खुद बूढ़ा हो और उसके कम सिन बच्चे अभी किसी लायक ना हो। असल में इस मखलूकात दे विचों सब नालों वड्डा घाटा विखांदे ने पे अल्लाह दसदे ने पे। तो क्या कोई बंदा इन्हें पसंद करेगा कि एक हरा भरा बाग होवे खजूरां दा, ओहदे तो जिंदगी का दारोमदार होवे, तो एक ऐसी हवा आवे कि उन्होंने पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देवे, वो भी उदों कि जो वो बंदा आप बुढ़ा हो गया होवे, यानी लाचार हो चुके आवे, लाचार हो चुके आवे। भला वेखा तू कोई चारा है ही? अल्लाह के सामने जो कोई चारा करना चाहे तो कर सकना। अल्लाह फरमाते ने कि वह भी उदों जो बिल्कुल लाचार होवे, तो उदों ओदा ओ जरिया जिदे ते उन्हें पूरे का पूरा भरोसा होवे भी इत्थों मेरा सिलसिला चलेगा। बड़ा भरोसा होंदा है ना, ऐसा अपने होने तो बड़ा भरोसा होंदा है, अपने आप तो बड़ा मान होंदा है। मैं कोई ना भी करे, मेरे अपने हरी नैन पुराने बड़ा पंजाबी का फिक्र है, मेरे हथ पैर है मैं आप कर लाँगा। एक वक्त होंदा हथ पैर भी छड्ड जाते हैं, पता लगता है कि यार ही मेरे नहीं सन, मेरे अंदर तो मैनूं छड्डदे ना, तो जिहदे है ने उन्होंने कभी भी छड्डदे। अल्लाह फरमांदे ने पे कि क्या तुसी ये पसंद करोगे कि तुहाडा इंज दा हरिया भरिया बाग होवे ते बड़ा फल देंदा होवे पिया, तो फिर अचानक एक ऐसी हवा आवे कि उस बाग नूं तबाह बर्बाद कर देवे। उस बाग नूं ना आख, असूलन क्या आखना चाहिए इस बाग नूं। अचानक ऐसी हवा आवे कि इस बाग नूं तबाह बर्बाद कर देवे, क्या तू ये पसंद करेगा? और कतन कोई भी पसंद नहीं करता। नहीं नहीं, मेरा ये बाग हमेशा सलामत ही रहे, बेहतरी है। अल्लाह फरमाते हैं कि तू क्या ना सलामत रहे, पर ये रहना नहीं जब तक कि तू इनू सलामत रखने वाले पासे का कोई काम ना कर लिया। और जिन्होंने काम कर लिया होंदा उन्होंने सलामत ही रहिंदा है, उन्होंने नहीं कुछ फना उन्होंने नेड़े भी नहीं जाती। तो जल मोए जो इश्क दी हवा अंदर, तो दोज़ख अग उन्होंने साड़ना की। असल जेड़े मुक गए होंदे ने उन्होंने किसे की मुकाना है? मुकाना तो फिर बने तो होंदा है ना, तो जेड़ा बनया ही नहीं तो उन्हें फिर किसी ने की मुकाना है। अच्छा, अल्लाह फरमाते ने कि इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है कि शायद कि तुम गौर फिक्र करो। अल्लाह ने मैं देखो बड़ी सादी जी गल तुहानूं समझाई है, और ये तुसीं ध्यान करो इस गल दे उत्ते। सूरह बकरा आयत नंबर 266 अगे आ गई है आयत नंबर 267। अगे फरमाएगा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मिन कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द।
अल्लाह फरमाते ने ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतर हिस्सा राय हक में खर्च करो। ये हुण अल्लाह ताला फरमांदे ने पे जिहड़ी गल दा थोड़ी देर पहला जिक्र होया कि बेहतर हिस्सा खर्च कर। असीं समझने आं भी असीं अल्लाह दी राह विच 10 देगां पका लईआं ने ते काम हो गया, ते बेहतर नहीं। बेहतर एक ना एक आम मिसाल मशहूर आते हैं कि लखा करोड़ा का भी नुकसान हो तो आते जान बची तो लख पाए। कोई गल नहीं, बच गया है ना, नुकसान जिन्ना भी हो गया खैर। तो मतलब सब का कीमती कोई अग हवा मिट्टी पानी है मजमूआ जिन्हों कुर्बान करन तो बाद विच ही यकीन होता है सब नालों कीमती चीज़ ये है। तो मैं जो कलाम पढ़िया पहले कुरान पाक की आयत तज़किरा होया कि जिन्नी देर तक तुसीं अपनी प्यारी तो प्यारी शै अल्लाह के अगे कुर्बान ना करते हो तो प्यारी तो प्यारी शै असल ये बंदे का अपना होना ही ये वास्ते प्यारा होता है। जो कुछ कायनात में करता होंगे ना पे इस होने वास्ते तो करता है, तो ये होना जो दी राह कुर्बान कर दी है तो बदले के पता की मिलता है, अल्लाह का होना। अपना होना कुर्बान करिए तो बदले च मिलता है अल्लाह का होना। वो होना जिन्हों कभी भी दुख तकलीफ असर अंदाज होती, उस होने से कभी दुख तकलीफ असर अंदाज नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतर हिस्सा राह खुदा में खर्च करो। ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ लेना गवारा ना करो, इल्ला ये कि उसके कबूल करने में तुम अगमास बरतो। भाई वो भी तूने बस टुटे जे दिल नाल भैड़े जे दिल नाल तू फड़े। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सफ़ात से मुतसिफ है। तेनों ये पता होना चाहिए कि अल्लाह नूं पहला तो यह जे तू भेजने ना नज़र न्याज ते नजराने ते सुआब दे जेड़े तू गंढा भल भल के गंढलियां घलना अल्लाह लो, तो ये अल्लाह नूं चाहिए ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैनू मैनू तू चाहिए। अल्लाह ने की फरमाया कि मैनू तो इन्होंने शहर की लोड़ ही नहीं, मेरे को कड़ी कमी। वो मेरे बाबा इस कार आलम मलकूत को पैदा किया अतात लिए, काबिल गौर शेर। तो आलम मलकूत को फरिश्तियां पैदा ही इस वास्ते किया कि अल्लाह 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 करते रहो। इसका मतलब है आदम का कुछ होर काम सी। आलम मलकूत को पैदा किया अतात लिए, इश्क की आग में जल जाने को यारो हम। सानू बनाया ही इस वास्ते में कि इश्क की अग दे सड़ जाइए। तो वो इश्क तो उदों लगेगा ना जो वो याराना भी बने, तो याराना उदों बनेगा जो वो कीते एहसाना का पता लगे कि वो की मेहरबानियां ने, की अनायात हुई ने। बस असी सानू इन्नी तफीक ही नहीं आती, असी अपने झंझटां च ऐसे फसे हाँ तो असी उन्होंने हल करते रहने, जबकि साढ़े झंझटां का इलाज असल विच इलाज है ही होगा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार। हाँ जी, ठीक है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार जे कोई सुकून है तो अल्लाह फरमाते हैं तो सुकून मेरे वाले पासे। असी वो अपने चक्रां नूं अपने मामलात नूं हल कर करके तो असी सोचने कि शायद साडा सुकून जिहड़ा ना इंज बहाल होगा। इंज सुकून बहाल होना इश्क की आग में जल जाने को यारो हम। कादरी साहब फरमाते हैं कि असी असल च बने ही इस वास्ते सा कि इश्क की आग विच सड़िए। अच्छा, अगे कुरान पाक की आयत नंबर आ गई 268।
अशैतानु युइदुकुमुल फुकरा। शैतान असल विच इन्हां नूं मुफलसी दा डर पांदा है। शैतान डर पांदा है कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, शैतान की शक पांदा है कि ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿਛਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਰਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਤਰਾ ਵੰਝ ਪਿਆ ਦਰਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਆਪ ਉਹੀਓ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 268 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਤਰਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਤਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਰਾ ਦਰਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਜਮੂਆ ਅੱਗ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਇਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਫਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਏ, मेरे हादियों पेशवा मेरे सरकार मेरे बाबा जनाब एक शेर बड़ा पढ़ते होंगे सन कि जिस तो नफ्स ना मरे वो नहीं जिंदा। जिस को नफ्स नहीं ना मरिया वो जिंदा ना समझो, मुर्दा ही है। जिस तो नफ्स ना मरे वो नहीं जिंदा, मुंह तू कबल ना होवे शहीद ही नहीं। जिन्हें अपने आप नू समझिया नहीं, होनी रब वाली ओनू दीद ही नहीं। जेड़ी बेड़ी दा नहीं भला मुर्शद, पार जान दी ओदी उम्मीद ही नहीं। वो जेड़ा